दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि आप पिंपल्स या फिर एक्ने के इतने सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं और उसके बावजूद भी कोई ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, बिकॉज आप कहीं ना कहीं ये गलती कर देते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि किस तरह के पिंपल्स में क्या ट्रीटमेंट करना है। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल तो भरा पड़ा है पिंपल्स के ट्रीटमेंट से। किसकी बात माने और किसकी ना माने, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, बहुत इमोशनली ड्रेनिंग हो जाता है कभी कभार। तो दोस्तों एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने सोचा कि आपको एक पिंपल्स के ट्रीटमेंट का क्यों ना एक रोड मैप दे दिया जाए या ब्लूप्रिंट दे दिया जाए, जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के पिंपल्स में क्या ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए और घर बैठे आप सही डिसीजन ले पाएंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पिंपल किस तरह के हैं और आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। इस वीडियो की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। 1 इज माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने का एक रोड मैप, नंबर 2 इज सीवियर एक्ने का एक ब्लूप्रिंट और नंबर 3 इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टू कंट्रोल एक्ने एंड टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ एक्ने। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों ध्यान रखिए, मैं ये तो बताऊंगा ही कि आपको पिंपल ठीक करने के लिए क्या क्या करना है, साथ में ये जरूर बताऊंगा कि पिंपल ठीक करने के लिए क्या नहीं करना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने के रोड मैप से। सबसे पहले आता है क्लींजर, बिकॉज ये एक फाउंडेशन है क्लियर स्किन की। क्या क्लींजर इस्तेमाल करना है? अगर आपके माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने हैं और आपकी ऑयली स्किन है तो आप 1 to 2% सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 बार, सुबह और शाम। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मॉर्निंग में आप जेंटल क्लींजर इस्तेमाल कर सकते हैं और इवनिंग में सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने के साथ ड्राई स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है तो बिल्कुल आप सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉशेस को साइड में कर दीजिए, उसको बिल्कुल मत यूज कीजिए। आप सिर्फ जेंटल क्लींजर ही इस्तेमाल कीजिए सुबह और शाम। और ध्यान रखिए कि सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर हो या फिर जेंटल क्लींजर हो, 2 बार से ज्यादा दिन में ना इस्तेमाल करें। एक्सेसिव स्क्रबिंग ना करें फेस की, एक्सेसिव एक्सफोलिएशन ना करें फेस की, और कभी भी जो नॉर्मल बार सोप होता है उससे चेहरा ना धोएं। अब आते हैं स्टेप 2 पर, दैट इज ट्रीटमेंट लेयरिंग। और मैं स्टार्ट करूंगा नाइट रूटीन से, बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डे रूटीन। नाइट रूटीन में अगर आपके माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने हैं और आपकी सुपर ऑयली स्किन है तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम का इस्तेमाल करें अलॉन्ग विद अ गुड मॉइस्चराइजर। आप थोड़ी सी ट्रेटिनॉइन क्रीम अपने हाथ में लीजिए और थोड़ा सा उसमें मॉइस्चराइजर मिक्स करके फुल फेस डेली रात को लगाना शुरू कर दीजिए। ग्रेजुअली यू विल फील कि ऑयल भी कंट्रोल हो रहा है और एक्ने भी कंट्रोल होंगे। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है और बीच बीच में कुछ पिंपल्स आते रहते हैं तो आपको बेंजोइल पेरोक्साइड और एडाप्लिन का इस्तेमाल करना सेफ रहेगा और सही रहेगा। तो आपको करना क्या है कि बेंजोइल पेरोक्साइड जेल को एक माचिस की तीली के बैक साइड से या कोई भी स्टिक के बैक साइड से टच कीजिए और पिन पॉइंट कर दीजिए ओनली ऑन द पिंपल। और ध्यान रखिए कॉन्टैक्ट टाइम जस्ट 4 आवर पर इवनिंग। आप शाम को 7 बजे लगाइए और 10 बजे उसको वॉश कर दीजिए और अपना मॉइस्चराइजर लगा के सो जाइए। सो दैट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। वो पिंपल को जल्दी ठीक करेगा और पिंपल के बैक्टीरिया को भी किल करेगा और न्यू स्किन रीजनरेशन भी फास्ट करेगा। और जिन लोगों के पिंपल्स होने के साथ साथ ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन है तो वो लोग बेंजोइल पेरोक्साइड, एडाप्लिन या ट्रेटिनॉइन को कम से कम इस्तेमाल करें या ना के बराबर इस्तेमाल करें। वो लोग क्लिंडामाइसिन जेल इस्तेमाल कर सकते हैं ओनली ऑन द पिंपल्स एट बेड टाइम, रेगुलर बेसिस पर लगाइए एंड ग्रेजुअली विद टाइम यू विल फील दैट यू आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं मॉर्निंग रूटीन की। मॉर्निंग रूटीन में जिन लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने के साथ ऑयली स्किन है तो वो लोग 10% नियासिनामाइड सीरम सबसे पहले अपने फेस पर लगाएं और उसके ऊपर एक सनस्क्रीन, जेल बेस्ड सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों की स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है वो लोग 5% नियासिनामाइड सीरम लगाएं और उसके ऊपर एक रूटीन मॉइस्चराइजर या फिर सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। और जिनकी स्किन ड्राई है या फिर सेंसिटिव है, कभी कभार नियासिनामाइड उनको सूट नहीं करता है, अगर ट्राई करना है तो ऑल्टरनेट डे वो ट्राई कर सकते हैं और फिर भी लगता है कि कुछ इरिटेशन कर रहा है वो या फिर पर्जिंग कर रहा है तो आप लोग हेलोरॉनिक एसिड सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं इन द मॉर्निंग और उसके ऊपर आप एक अच्छी मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन या फिर सिरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जानिए कि क्या नहीं करना है।
देखिए, बहुत हेवी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, थिक मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमेशा माइल्ड, लाइट वेट, नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करने हैं। दूसरी बात, मल्टी लेयर्स इंस्टाग्राम रूटीन्स जो होते हैं उनसे आपको बचना है, वो फॉलो नहीं करना है। जो सिंपल से 2-3 स्टेप बताए गए हैं, बस इसी में रहेंगे तो आप ज़्यादा जल्दी बेहतर हो जाएंगे। तीसरी बात, फेस पर कोकोनट ऑयल कुछ लोग लगाते हैं, तो वो बिल्कुल ना लगाएं कि कोकोनट ऑयल से कभी भी आपके पिंपल ठीक नहीं होने वाले। दोस्तों, आप इस बात का भी ध्यान रखें, ऐसे फूड बिल्कुल ना लें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। ऐसे फूड बिल्कुल ना लें जिनका शुगर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब रिफाइंड शुगर उनमें ज़्यादा है, उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। प्रोटीन की मात्रा बैलेंस्ड लीजिए। एक्सेसिव वे प्रोटीन जो लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली जिम गोअर्स हैं, उनके लिए कितना वे प्रोटीन सेफ रहता है पिंपल्स में, एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका मैं एक लिंक दे देता हूँ, उसे भी आप देख लीजिएगा। और तीसरी बात, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिए कि नींद पूरी होना उतना ही ज़रूरी है और अच्छा न्यूट्रिशन होना उतना ही ज़रूरी है जितनी कि मेडिसिन, ट्रीटमेंट या फिर कोई फेस वॉश होना। तो ध्यान रखें, हर चीज़ को बैलेंस करके माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने को आप इजीली घर में कंट्रोल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, पिंपल्स को स्क्वीज ना करें, उनको डेलिबरेटली प्रिक ना करें। कोई DIY रेसिपीज़ होती हैं, जैसे कि टूथपेस्ट लगाना, बहुत ज़्यादा हल्दी लगाना या कोई एसिड लगा के ठीक करना, प्लीज़ उनसे तो बिल्कुल ही बचें, बिकॉज अपनी स्किन को आप डैमेज कर सकते हैं। और ध्यान रखें, पार्लर फेशियल्स को भी अवॉइड करें, जो सैलून फेशियल्स होते हैं उनको भी अवॉइड करें। अक्सर देखा जाता है कि आप सैलून में बैठे हैं और वो यूजुअली बार बार कहता है कि अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो मैं आपको एक ये ट्रीटमेंट कर देता हूँ, एक फेशियल कर देता हूँ, उससे आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। तो कभी ऐसी मिस्टेक ना करें, हमेशा साइंटिफिक अप्रोच से चलें और अपना दिमाग इस्तेमाल करें। चलिए अब आते हैं ब्लूप्रिंट फॉर सीवियर एक्ने। देखिए, पता कैसे चलेगा कि आपको सीवियर एक्ने है? आपको अगर नोड्यूल्स हैं, सिस्ट बने हुए हैं फेस पर, तो वो सीवियर एक्ने होता है। अगर आपको स्कारिंग के साइन इजीली विजिबल हो चुके हैं फेस पर, तो वो सीवियर एक्ने है। और आपको पस फिल्ड पिंपल्स हैं, तो आप समझ लीजिए वो सीवियर एक्ने है। और साथ में अगर जॉ लाइन पर पिंपल्स हैं तो भी सीवियर एक्ने है। अगर आपके पिंपल फेस पर हैं, शोल्डर्स पे, बैक पे और चेस्ट पर हैं, तो भी आप समझ लीजिए कि आपको सीवियर एक्ने है। और सीवियर एक्ने में सावधान शुरू से हो जाइए, बिकॉज वो एक डैमेजिंग एक्ने है, आपको लाइफ लॉन्ग मार्क्स छोड़ के जाता है। तो इसीलिए समझदारी से काम लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ने वाली है, बिकॉज इसमें इस्तेमाल करनी होती हैं कुछ एंटीबायोटिक्स पिंपल्स के बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, माइनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। इस तरह की एंटीबायोटिक्स आपको लॉन्ग कोर्सेज करने होते हैं। आइसोट्रेटिनोइन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, स्पेशली अनमैरिड लोगों में। और आइसोट्रेटिनोइन के भी लॉन्ग कोर्सेज होते हैं और डोज की टेपरिंग होती है। इनिशियली वो पिंपल्स को बढ़ा के कम करती है, तो दैट इज़ वाई प्रोफेशनल गाइडेंस इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड। और देखिए, अगर पिंपल्स आपके जॉ लाइन पर हैं, मोटापा ज़्यादा हो रहा है, अननेसेसरी अनवांटेड हेयर्स आ रहे हैं, तो समझ लीजिए हार्मोनल एक्ने है, स्पेशली इन फीमेल्स। आपको अर्ली हार्मोनल इवैल्यूएशन करवा लेना चाहिए। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवा लेने चाहिए, और कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे कि स्पाइरोलेक्टोन और एक कुछ लाइफस्टाइल थेरेपीज होते हैं। यू नीड टू फॉलो एवरीथिंग वेरी सिंसियरली, और इसको इनिशियल स्टेज पे ही कंट्रोल कर लेने में ही फायदा है। और सीवियर एक्ने को ठीक करने के लिए कुछ इन क्लिनिक प्रोसीजर्स भी होते हैं, जैसे कि इंटेंस पल्स लाइट फोटो फेशियल्स, उसके कुछ सेशंस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर कुछ केमिकल पील्स होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। कोमेडोम एक्सट्रैक्शन होता है कि नीडल से एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है कोमेडोम्स को, तो इस तरह के प्रोसीजर्स की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो वो आपको कोई प्रोफेशनल, आपका डर्मेटोलॉजिस्ट ही गाइड कर पाएगा कि आपको किस स्टेज पर क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपको पिंपल्स की स्कारिंग भी हो चुकी है तो ध्यान रखिए, इसका ट्रीटमेंट आप घर बैठे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको माइक्रो नीडलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर फेस पर गड्ढे बन गए हैं तो माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रैक्शनल लेज़र रीसरफेसिंग, TCA क्रॉस, स्कार सब्सिजन, इस तरह की बहुत सारी सर्जरी, इवन PRP, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उनको अपना सकते हैं अगर आपके स्कार ऑलरेडी आ चुके हैं। और पिगमेंटेशन मार्क्स हैं तो उसके लिए कुछ क्रीम्स आती हैं, जैसे कि अजेलिक एसिड, कुछ सिरम्स आते हैं, रेटिनॉल सिरम, एजेलिक एसिड सिरम और कोजिक एसिड सिरम, अल्फा आर्ब्यूटिन सिरम। आप वो निशान हटाने के लिए उनको भी डेली नाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं बिफोर योर मॉइस्चराइजर्स।
दोस्तों अब बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की। देखिए, आपको जैसा मैंने बताया कि डाइट पे, न्यूट्रिशन पर स्पेशल फोकस करना होता है। इसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को बिल्कुल बंद करना है, कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ानी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खूब सारे लेने हैं और इम्पॉर्टेंट बात हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, करीबन 3 लीटर पानी तो रेगुलरली पीना ही पीना है आपको। और स्लीप, देखिए आपको जो नींद है कम से कम 7 घंटे की नींद रेगुलर लीजिए, बिकॉज देखिए अगर आपका स्ट्रेस कम होगा तो कॉर्टिसोल भी कम होगा और आपके पिंपल्स भी कम होंगे। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ते हैं और नेगेटिव कम हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जिसकी वजह से स्किन की जो इम्प्योरिटीज हैं वो फ्लश आउट हो जाती हैं और स्किन को मिलती है न्यू ऑक्सीजन, न्यू विटामिन्स, न्यू मिनरल्स। तो डेफिनेटली स्किन को रिजुविनेट करने में वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। और साथ में ध्यान रखें, सनस्क्रीन इज़ रियली रिक्वायर्ड। डू नॉट स्किप सनस्क्रीन। ओवर वॉश ना करें, सावधानी से चलें और अपनी स्किन को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करें। और जिन लोगों को पिंपल्स बार बार रिपीट होते हैं उनके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आ रहा है, उसको देखिए कि कैसे इसकी रिकरेंस को रोकना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।